आज से हजारों साल कबल जजीरे अरब के जुबूली इलाकों में यमन के गिरदो नवाब में एक शहर आबाद था जिसे सबाह कहते थे और वहाँ के आबाद लोगों को सबाह कह के पुकारा जाता था। यहाँ के लोग बहुत निहायती नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फसल के दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजिल बिल मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की भागदौड़ संभाली थी। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वाज़ेह दलाइल नहीं मिली। मलक ए बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल तक हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायती दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम मोहत बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्न दाऊद के नाम से जाना जाता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, परिंदों और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन, जानवर, परिंदे सब हाजिर हुए, मगर उनका चहेता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा, हुदहुद कहाँ है? जब वो नज़र न आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाजिरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो उसे ज़बाह कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये हुदहुद हाजिर हो गया। पूछा गया कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ये अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुँच गया था जहाँ लोग शिर्क में मुब्तला दिखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात और लाल ज़ुमर्द जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त उस मलिका तक पहुँचाओ कि वो शिर्क से बाज आ जाए, और ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है, और फिर आकर मुझे खबर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया। वो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। यह इज्जत वाला ख़त सुलेमान इब्न दाऊद की जानिब से मलिका सब्बा बिल्किस की तरफ है। जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबत की ख्वाहिश ना करो, मेरे मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फर्मा बरदार और मोती होकर मेरे पास आ जाओ। यह ख़त दरअसल मलिका सब्बाब और उसकी कौम की तरफ से दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह ख़त ले जाकर मलिका बिल्किस की गोद में जाकर गिरा दिया। मलिका के दरबार में उस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे हुए थे। उन्होंने जब यह ख़त पढ़ा तो टेश में आ गए और कहा कि ये हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलिका बहुत समझदार थी। उसने उसे समझाया कि ख़त से पता चलता है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत से काम लेना चाहिए। उसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ, अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह है, मैं उससे जंग करूँगी, लेकिन उन्होंने तोहफ़ा कबूल न किया तो मैं उसकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ने यह सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बातें बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी के ईंटों के फर्श बिछा दिए जाए। रास्ते के दोनों जानिब सोने के अजीबुल खिलकत जानवर खड़े कर दिए जाए। दरबार को हीरे जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्किस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तहाइफ रवाना की, जिसमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़े और मलिका का एक ख़त भी था।
जब ये तमाम तवाइफ लेकर कासिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुँचे और उन्होंने ये सब देखा तो शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका के कसीदाओं से कहा कि तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन देख लो जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है जो उससे भी ज़्यादा है जो तुम्हें दिया है, लिहाजा तुम्हारा तोहफा तुम्हें ही मुबारक हो और तुम अमन तहाइफ के साथ वापस जाओ और अपनी मलिका से कहना कि हमारा इंतज़ार करे, हम एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर आएंगे। जब यह खबर मलिका बिल्किस को पहुंची तो वो समझ गई कि वो वाकई अल्लाह के नबी है, लिहाजा उसने जंग के बजाय हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर अपनी इताअत का यकीन दिलाने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक ये पैगाम पहुंचा तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है जो उनकी मौती होकर आने से पहले मलिका का तख्त मेरे पास उठा लाए। तो एक दियो एकल जिन ने कहा कि आपके दरबार को बर्खास्त करने से पहले मैं उसे ला सकता हूँ, मैं इस काम की पूरी कुव्वत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। फिर एक और शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने कहा कि मैं यह तख्त आपके पलक झपकने से कबल ही ला दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो पुकार उठे, ये मेरे परवदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ कि नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने ही लिए मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करता है तो मेरा परवदिगार बेनियाज है और अपने साथ में बुजुर्गी व बढ़तर है। मुफस्सरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाद में लिखा कि वो आपका खालाजात भाई था। कहा जाता है कि उस तख्त की लंबाई 80 हाथ, अर्ज 40 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। उसमें मोती, सुर्ख, याकूत सब जुमर्द जड़े हुए थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में रद्द बदल कर दिया, उससे पहले से भी बेहतर कर दिया। जब मलिका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई तो आपने पूछा कि तुम्हारा तख्त भी इसी तरह का है? तो उसने कहा कि ये गोया गुबहू वही है कि हमें पहले से ही मालूम हो गया था और हम फर्मा बरदार हो चुके हैं। बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी इमारत बनाने का हुक्म दिया कि जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस इमारत में अपने शाही तख्त पे जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे से पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आ रहा था। बिल्किस को उस महल में लाया गया। जब उसने उस फर्श को देखा तो समझी कि यह पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलिया से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ए मेरे परवदिगार, मैं सूरज की पूजा करके अपने आप पर जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल कर ली। लिहाजा बिल्किस पर यह जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के सहन को पानी का लहरें मारने वाला गहरा हौज समझ बैठी, उसी तरह उसने और उसकी कौम ने सूरज और उसकी चमक को देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी फाज गलती पर निहायती शर्मिंदगी हुई। बाज मौरखी ने लिखा है कि इस वाक़े के बाद मलिका सब्बाब मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा है कि आपने बिल्किस को यमन वापस भेज दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।